हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आरटी। और जैसा आप सभी को पता है कि हमने एक 20 डे सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम हिमांशु मैम के सीटीपी के नोट्स रिवीजन करते हैं और उस सीरीज को हम कंटिन्यू करते हैं आज। और अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उसे जरूर देखें, क्योंकि ये हाफ टॉपिक मैंने पहली वाली वीडियो में करा दिया था और हाफ टॉपिक को अब हम कंटिन्यू करेंगे। और जो पहली वाली वीडियो है उसकी जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो वहां से जाके उसे चेक कर सकते हैं और प्लीज उसे जरूर देखना, तभी आपको टॉपिक समझ में आएगा, क्योंकि हाफ पार्ट वहां पे हो चुका है। अब आप हाफ से पढ़ोगे तो फिर क्या ही समझ आएगा, बट कोशिश ये रहेगी कि जहां से भी पढ़ो समझ में आए, चाहे हाफ पढ़ो चाहे पूरा पढ़ो। तो हमने कल बात की थी अफेसिया। आई थिंक अफेसिया के बारे में हम बात कर चुके थे। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं डिसएबिलिटीज, जो अक्षमताएं हमें बच्चों में देखने को मिलती हैं। ठीक है, उसकी कुछ जो पार्ट्स हैं हम पहली वाली वीडियो में कर चुके हैं और कुछ पार्ट्स को हम इस वाली वीडियो में करेंगे। तो फर्स्ट आपका अफेसिया है। ये क्या होता है? भाषा एवं संप्रेषण अधिगम अक्षमता। यानी इसमें क्या होता है, इसमें जो हम अपनी बातें हैं, अपनी भाषा है, उनको व्यक्त नहीं कर पाते अच्छे से, उनमें हमें अक्षमता, कठिनाइयां होती हैं। जैसे मौखिक रूप से सीखने एवं विचारों को अभिव्यक्त करने में समस्या, के मौखिक रूप से अपने विचारों को अभिव्यक्त नहीं कर सकते, यानी अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक नहीं पहुंचा सकते। उन विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए हमें समस्या उत्पन्न होती है हमारे अंदर। और ये क्यों होता है? मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति से यह अफेसिया उत्पन्न होता है, कि आपके दिमाग में कोई ना कोई हानि हुई है, आपके दिमाग में आपके दिमाग में चोट लगी है, उसके वजह से जो अफेसिया होता है यह हमें देखने को मिलता है। अब बात करते हैं डिफेजिया की। डिस्फेजिया, तो डिस्फेजिया क्या होता है? यह भी मस्तिष्क में क्षति के कारण बातचीत करने में आशंका के पूर्णतः अक्षमता। नहीं, इसमें क्या होता है, ये भी आपका मस्तिष्क में आपकी चोट लगी है, दिमाग में चोट लगने के कारण होता है, जिसमें आप बातचीत अच्छे तरीके से नहीं कर पाते। आपको लगता है कि जो मैं बोल रहा हूँ क्या मैं वो सही बोल रहा हूँ, यानी आप जो भी बातचीत करते हो उसमें आपको डाउट होता है, एक आशंका सी होती है। नंबर 6 है एलेक्सिया। एलेक्सिया में क्या है कि मस्तिष्क में क्षति के कारण पढ़ने में अक्षमता, कि आपके दिमाग में कोई चोट लग गई और आपको पढ़ा नहीं जा रहा, आप कॉपी ले रहे हो या फिर किताब में कोई चीज लिख रही है, आप उसे अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हो। इसे शब्द अंधता या पाठ अंधता या विजुअल अफेसिया भी कहते हैं। शब्द अंधता या पाठ अंधता क्यों कहा है? क्योंकि उसमें हमें, इस बीमारी में हमें जो शब्द है वो क्लियर दिखाई नहीं देता, हमें नहीं समझ में आता कि ये शब्द कौन सा है। जब हमें ये समझ में ही नहीं आएगा कि शब्द कौन सा है तो हम उसे पढ़ कैसे पाएंगे। तो इसी वजह से इसमें हमें पढ़ने में अक्षमता होती है, शब्दों को समझने में अक्षमता होती है। हमें ये नहीं पता कि जो शब्द लिख रहा है वो कौन सा शब्द है, तो हम पढ़ेंगे कैसे, इसीलिए इसे विजुअल अफेसिया भी कहते हैं। यह अजित डिसलेक्सिया, यानी डिसलेक्सिया का ही पार्ट है, क्योंकि अभी हमने पहली वाली वीडियो में डिसलेक्सिया के बारे में डिस्कस किया था, तो ये उससे मिलता जुलता है। यस, तो यहाँ पे देखिए डिस्ग्राफिया। अब डिस्ग्राफिया की बात हो रही है तो लिखने संबंधित अक्षमता, यानी हम इसमें क्या होता है, डिस्ग्राफिया में हम अच्छे से लिख नहीं पाते। जब हम लिखते हैं तो हमें कोई ना कोई कठिनाई महसूस होती है, ठीक से हमें लिखा नहीं जाता, हम चाहते हैं कुछ और बनाए बट वो ये कुछ और बन जाता है। जो हाथ और हथेली है या उंगलियां हैं संबंधित गड़बड़ियां, है ना, जो हमारी उंगली है, हथेली है, उनमें हमें जो गड़बड़ दिखाई देती है, इसमें क्या है, हमारी जो फाइन मोटर स्किल्स है वो डेवलप नहीं हुई, क्योंकि जो हाथों की मांसपेशियां फिर उंगली की मांसपेशियां हैं तो वो तो फाइन मोटर स्किल्स में आएंगी ना, तो हमारी वो ढंग से काम नहीं कर पाती, जिसकी वजह से हम ठीक से लिख भी नहीं पाते, हमारी राइटिंग बहुत गंदी होगी, है ना। उस वजह से आप इस बीमारी को डाल सकते हो। इसमें कुछ आपको दिमाग से संबंधित कुछ गड़बड़ी भी लगेगी, कि आपके माइंड से जुड़ी हुई चीजें, अब देखो आपका जो दिमाग है वही आपके सारे पार्ट को कंट्रोल करता है, तो आपके दिमाग में कोई किसी प्रकार की कमी आ जाए तो आपकी हरकतों में तो ऑब्वियसली कमी आएगी। तो देखो हर बीमारी में दिमाग से संबंधित गड़बड़ी थी, कि दिमाग में चोट लग गई है उसके कारण हमें ये बीमारी हो रही है, क्योंकि दिमाग आपका सेंटर है और जो दिमाग है उससे ही आप सारे काम करते हो। दिमाग में चोट लग गई तो ऑब्वियसली जो भी आप काम करोगे उसमें कमी तो होगी, तो इस वजह से ये दिमाग आ रहा है। यस, अब बात करते हैं डिस्कैलकुलिया। डिस्कैलकुलिया में क्या है, देखो पीछे आप इसमें वर्ड देख सकते हो कैलकुलेशन, यानी कैलकुलेशन से कुछ मिलता जुलता वर्ड है कैलकुलिया। तो गणित और अंक गणित समझने में कठिनाई, इसमें क्या होता है, हमें गणित नहीं समझ में आती, ठीक है।
इसे न्यूमैलेकेसिया भी कहा जाता है, यानी इसे न्यूमैलेकेसिया भी कहते हैं। और ग्राफिकली, ठीक है, और आपका वर्बली, और आपका ऑडियो नेटिव, और आपका लेसिकल, ठीक है। तो ये सभी इनके कुछ नाम हैं, इनमें आपको नाम नहीं, यानी आपको मिस्टेक होंगी, क्या कोई वर्बली मिस्टेक हो सकती है, ग्राफिकल मिस्टेक हो सकती है, ऑडियो नोटिक की कुछ समस्या हो सकती है। अब बात आती है डिस्थीमिया की। डिस्थीमिया में क्या है, गंभीर तनाव की अवस्था होती है, इसमें आपको तनाव, स्ट्रेस में होते हैं आप। व्यक्ति की मन स्थिति हमेशा निम्न होती है, जो उसकी मन की स्थिति है वो हमेशा नीचे होते हैं, निम्न होती है। बालक का अधिगम प्रभावित होता है, इससे जो बालक की लर्निंग है, इस बीमारी से, जो डिस्थीमिया बीमारी है, इससे जो बालक का अधिगम है वो प्रभावित होता है। बच्चा अच्छे से पढ़ नहीं पाता, उसकी लर्निंग नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को स्ट्रेस में फील कर रहा है, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा तनाव हो रहा है किसी चीज को लेकर। तो उस वजह से हम कह सकते हैं कि बच्चे को डिस्थीमिया हुआ है। यस, अब बात करते हैं डिस्मॉर्फिया की। तो डिस्मॉर्फिया क्या है? भ्रम हो जाता है कि शरीर के कुछ अंग बहुत छोटे या अपूर्ण है। हमें ऐसा भ्रम होता है कि हमारे जो शरीर के कुछ अंग हैं वो छोटे हैं, वो अभी विकसित नहीं हुए हैं, या वे पूरी तरीके से पूर्ण नहीं है, जबकि वो ठीक है, यानी वो पूरी तरीके से विकसित हो गए हैं और वो छोटे नहीं है, बट हमें भ्रम हो जाता है। तभी तो कहते हैं, मतलब तभी तो हमें डिस्मोर्फिया हुआ है। जिस व्यक्ति को डिस्मोर्फिया बीमारी हुई है उसे लगेगा कि उसके जो शरीर के पार्ट्स है, बॉडी पार्ट्स है, वो अच्छे से डेवलप नहीं हुए हैं, बट ऐसा नहीं होता, उसे सिर्फ उसे लगता है। शरीर के भिन्न अंगों को तुलना दूसरे लोगों से करने लगता है, तो वो क्या करेगा, वो अपने जो बॉडी पार्ट्स हैं उनकी तुलना दूसरे लोगों से करेगा कि उसका हाथ ऐसा है, मुझे लग रहा है कि मेरा हाथ छोटा है, इस तरीके से। इसका प्रतिकूल प्रभाव उसके अधिगम पर पड़ता है, और इसका जो पूरा प्रभाव है बच्चे की लर्निंग पर पड़ता है। फिर वो ढंग से पढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि उसे ऐसा लगेगा कि जो क्लास में बच्चे बैठे हैं, मुझे लगता है कि मैं इनसे अपूर्ण हूँ, यानी ये पूरी तरीके से पूर्ण है और मैं फुल्ली डेवलप नहीं हुआ हूँ। अब है समावेशी शिक्षा योजना में बच्चों की आवश्यकता जरूरत के अनुसार शिक्षा दी जाती है। ये हमने पहले वाली क्लास में डिस्कस की थी, समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सिस्टम में बदलाव किया जा सकता है, बच्चे में नहीं। यानी जो समावेशी शिक्षा क्या कहती है कि अगर बच्चे को कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो हम उस सिस्टम को बदल देते हैं, थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है कि इस बच्चे को समझ में आ रही, चलो बच्चा ही बदल देते, छोड़ो बच्चे को ही बदल देते, ऐसा नहीं है। बच्चे को नहीं बदलेंगे, सिस्टम को बदलेंगे। अगर बच्चे को एक तरीके से कोई चीज समझ में नहीं आती है तो हम डिफरेंट तरीका अपनाएंगे, बट बच्चे के माइंड में उस चीज को भरेंगे। ऐसा नहीं है बच्चे को टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, बच्चे बदल दिया। क्यों? क्योंकि जो बच्चा है सिस्टम के लिए है, सिस्टम है ना, बच्चा सिस्टम के लिए, सिस्टम बच्चे के लिए नहीं है, इस वजह से। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं हम, यस, तो अब बात करेंगे हम प्रतिभाशाली बच्चे यानी गिफ्टेड चाइल्ड की। तो जिसमें क्या होता है, जिज्ञासा ज्यादा होती है, क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा होती है। जो आपके गिफ्टेड बच्चे होते हैं उन्हें ना, कि ये चीज हुई तो कैसे हुई, अच्छा ये ऐसे नहीं हुआ तो ये ऐसे क्यों नहीं हुआ, ये ऐसा क्यों हुआ। तो उनके उन बच्चों के क्या माइंड में ना ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा चलते रहते हैं। चीजों को याद रखने की स्मृति अच्छी होती है, जो उनकी कैचिंग पावर भी अच्छी होती है, और अगर हम उन्हें कोई चीज बता देते हैं तो वो उन्हें लॉन्ग टर्म तक उन्हें याद कर सकते हैं। जो याद रखने की उनकी स्मृति है, मेमोरी, वो काफी अच्छी होती है। सृजनात्मकता पाई जाती है, यानी वो बच्चे बहुत ही क्रिएटिव होते हैं, और जिनका जो आईक्यू लेवल है वो 140 से ऊपर होता है। यानी अगर बच्चे का आईक्यू लेवल 140 से ऊपर है, फिर 140 है, तब भी हम कहेंगे कि ये बच्चा गॉड गिफ्टेड है, चाइल्ड है ना, गॉड गिफ्टेड ही कहेंगे। तर्क शक्ति अच्छी होती है, जो लॉजिकल थिंकिंग होती है वो भी काफी अच्छी होती है बच्चों की। शब्द ज्ञान विस्तृत होता है, यानी बच्चों में जो वर्ड वोकेबलरी है वो कूट कूट कर भरी हुई होती है। मौलिक चिंतन कर सकते हैं, ठीक है, मौलिक चिंतन भी बच्चे को क्या कर सकते हैं, जो गिफ्टेड चाइल्ड है। और यहाँ पे पीडब्ल्यूडी यानी फिजिकल विद डिसेबिलिटी, जो कि 1995 में हुई, जिसमें हमने 7 डिसेबिलिटीज के बारे में अभी ऊपर भी पढ़ा है। तो यहाँ पे पीडब्ल्यूडी ने क्या कहा कि फिजिकली विद डिसेबिलिटी, कितनी डिसेबिलिटी है, टोटल 7 डिसेबिलिटीज हैं जो बच्चे में पाई जाती हैं, और सातों की सातों डिसेबिलिटीज के बारे में अभी हमने ऊपर पढ़ा है। और यहाँ पे आरपीडब्ल्यूडी देखिए, राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज, यानी 2016 में यह पीडब्ल्यूडी 1995 को रिवाइज किया गया था। इसमें 21 डिसेबिलिटी को शामिल किया गया था, यानी पहले
कितनी डिसेबिलिटीज को शामिल किया गया था? 21। बट अब हमने कितनी पढ़ी है? ओनली 7। पर अगर आपको ये 27 डिसेबिलिटीज को मतलब पढ़ना है या फिर उनका नाम देखना है तो यहाँ पे ही है, बट ये खास इंपॉर्टेंट है नहीं। जो हमने ऊपर 7 डिसेबिलिटीज पढ़ी थी वो ही इनफ है आपके एग्जाम में। इन ही 7 डिसेबिलिटीज से क्वेश्चन आता है और आगे इनमें से नहीं आता। और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आएगा कि एक बच्चा है, उसको मैथ के जो क्वेश्चन है वो समझ में नहीं आते, उस पे मतलब उसे जमा घटा गुना भाग भी वो नहीं कर सकता, तो वो कौन सी बीमारी से ग्रस्त है? तो वहां पे डिसकैलकुली आएगा। इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आज का जो टॉपिक है वो भी आपको क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने सीटेट फ्रेंड के साथ भी आप वीडियो को शेयर कर सकते हो। और प्लीज 20 डे की सीरीज में जरूर जुड़ना। 20 डे सीरीज है जिसमें हम कंप्लीटली सीटीपी के नोट्स रिवीजन कर रहे हैं। अगर आप इन नोट्स को भी रिवाइज कर लेते हो, अच्छे से पढ़ लेते हो, तो आप सीडीपी में काफी अच्छा स्कोर कर सकते हो। ये मैं गारंटी के साथ कहती हूँ। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।